गंगा सप्तमी का पावन पर्व और माँ गंगा का पुनः अवतरण दिवस। माँ गंगा के ही पावन तट परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से ढेर सारी मंगल कामनाएं। माँ गंगा के आशीर्वाद हम सब पर बने रहे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए तब उनकी मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने घोर तप किया और तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया। अब गंगा जी तो गंगा जी हैं, उनका वेग इतना विशाल है। अब उसको थामने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाल लिया। माघ महीने में माँ गंगा भगवान शिव की जटा में आई और फिर वैशाख शुक्ल सप्तमी आज के दिन पावन तिथि पर उनकी जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई। आज के दिन कुछ ऐसा करें जो अलग हो, जो भारत की अध्यात्म, संस्कृति और प्रकृति के प्रति स्वयं को समर्पित होना सिखाए। आभार तो प्रकट करें लेकिन स्वयं को समर्पित करें। गंगा है तो भारत है। गंगा जी एक नदी नहीं, जीवन की धारा है। गंगा जी त्रिलोकगामिनी है, जो स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। गंगा जी चारों युगों से बहती हैं। माँ है, उनका जल केवल पापों को ही नहीं नाश करता बल्कि मन की शांति और मन को शुद्धता भी प्रदान करता है। चारों युगों से बहती आ रही गंगा भारत की आध्यात्मिक धरोहर है, जिसके तट पर ऋषियों ने वेदों की रचना की, संतों ने तप किया और ज्ञान की ज्योति फैलाई। आज भी गंगा जी करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। गंगा जी के तट हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति, संगीत, कला, आस्था के केंद्र रहे हैं। काशी हो, प्रयाग हो या हरिद्वार, ऋषिकेश या उत्तरकाशी हो, जैसे तीर्थ गंगा की गोद में बसा है ना, ऐसे ही हम स्वयं को भी गंगा जी की गोद में बैठने लायक बनाएं। कैसे होगा? सेवा करके। कैसे होगा? वहाँ गंदगी ना करके। कैसे होगा? इन तटों को हरा भरा बनाकर। इसलिए आइए, गंगा जी ने हमें जल दिया है लेकिन जीवन भी दिया है। वो संस्कार भी देती है, संस्कृति से भी जोड़ती है और हमारी जड़ों से जोड़ती है। गंगा जी के बिना भारत की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आत्मा के बिना शरीर। अगर गंगा जी नहीं होती ना तो तीर्थों की पवित्रता अधूरी रहती और ऐसा लगता है मानो भारतीय संस्कृति की आत्मा जैसे खो सी गई हो अगर वो ना हो तो। गंगा जी केवल भौगोलिक नदी नहीं, वो हमारी शान है, पहचान है, स्वाभिमान है। और गंगा जी अगर सूख जाए तो भारत की संस्कृति, अध्यात्म और आस्था भी मुरझा जाएगी। गंगा जी हमारी संस्कृति की चेतना है। गंगा जी को बचाना अपने अस्तित्व को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। आज गंगा जी को हमारी सेवा, सुरक्षा और समर्पण की बहुत आवश्यकता है। गंगा तो मुखर हो गई थी, गंगा के तट पर कितना हमको मिला, लेकिन गंगा आज मौन हो गई। अब हमें अपने मौन को तोड़ना है, गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना है। हर भारतवासी की ये जिम्मेदारी है। आइए आज के इस पावन दिवस पर संकल्प लें और माँ गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा को सेवा में बदलने का प्रण लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी इस अमूल्य धरोहर को आइए हम सब संजो कर रखें, बचा कर रखें। जय गंगे, जय भारत, जय विश्व।